भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार का रहस्य। कहानी सुनने से पहले एक बार जोर से बोलिए जय बजरंगबली। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के संहारक देवाधिदेव महादेव खुद को एक वानर के रूप में क्यों बदला? क्यों एक ईश्वर को दूसरे ईश्वर की संवाद करने की आवश्यकता पड़ी? शास्त्रों में वर्णित है केवल एक जन्म ही कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महारहस्य है जो त्रेता युग की नींव रखने वाला था। आज हम उस गुप्त कथा से पर्दा उठाएंगे जब महादेव ने माता पार्वती को त्याग कर एक कठिन साधना के बाद हनुमान जी का रूप धारण किए। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन के बाद। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उस दिव्य सौंदर्य को देखकर महादेव भी विचलित हो उठे। उस समय महादेव के तेज का एक अंश उत्पन्न हुआ जिसे सप्त ऋषियों ने सुरक्षित कर लिए। महादेव जानते थे कि आने वाले समय में रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस अधर्म फैलाएगा, जिससे वरदान था कि कोई देवता या असुर उसे नहीं मार पाएगा। लेकिन रावण की एक ही कमजोरी थी, वानर और मनुष्य। इसलिए महादेव ने तय किया कि वे अपने अंश को एक वानर के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी माँ की तलाश थी जिसकी तपस्या में हिमालय जैसा शक्ति हो। मुख्य रहस्य माता अंजनी और वायुदेव की भूमिका। यहाँ अब कहानी माता अंजनी की आती है। माता अंजनी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप मिला था। वे भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी ताकि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उसी समय राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक भाग एक भील ले उड़ी और उसे वायुदेव ने माता अंजनी के हाथों में गिरा दिया। वायुदेव जो स्वयं शिव के संदेशवाहक बने, उन्होंने महादेव के उस सुरक्षित तेज को उस खीर के माध्यम से माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को शिव का अवतार वायु पुत्र और अंजनी पुत्र तीनों कहा जाता है। अब रहस्य की सबसे बड़ी बात महादेव की जाती है। किसी भी रूप में आ सकते थे, फिर भी वानर ही क्यों? शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब राम अवतार लिए तो महादेव ने सोचा कि यदि देवता के रूप में जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा नहीं कर पाएंगे। एक स्वामी को दूसरे स्वामी की सेवा करने से संकोच हो सकता था, इसलिए महादेव ने दास सेवक का रूप चुना। महादेव जानते थे कि रावण उनका परम भक्त है। रावण को हराने के लिए महादेव की खुद उसके सामने खड़ा होना था, लेकिन एक भक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के रक्षा के रूप में हनुमान के रूप में शिव ने यह सिद्ध किया कि भक्ति शक्ति से कहीं ऊपर है। तो दोस्तों, हनुमान जी केवल एक वानर नहीं, बल्कि संज्ञात शिव का वह स्वरूप है जो हमें सिखाते हैं कि अहंकार को छोड़कर सेवा में ही असली ईश्वरत्व है। क्या आप भी बजरंगबली के भक्त हैं? कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसे ही और रहस्यमय कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लाइक करिए। धन्यवाद। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।